चला जिस हिसाब से मैंने यहाँ लोगों में रुझान देखा गांधरबल में, आप देखेंगे कि 2002 की तरह गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी और कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी विल थ्रो अ सरप्राइज एंड बशीर साहब और कंगन के हमारे कैंडिडेट बोथ विल बी विक्टोरियस इन दिस इलेक्शन। दोनों इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे और यहाँ के लोगों ने मूड बना लिया है 2002 की तरह कि उनको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो एक्सेसिबल हो, जो उनके पास हो, जो उनके साथ रहे और अवेलेबल हो। ये नहीं कि कोई एक बार 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 10 साल के बाद आपके इलाके में आपको सलाम करने आए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में माइग्रेशन करे। तो मेरे हिसाब से इंशाल्लाह उम्मीद है कि बशीर साहब आने वाले गांधरबल के इंशाल्लाह यहाँ के एमएलए होंगे। और 2002 में जैसे गांधरबल के लोगों ने अपने वोट से जो बदलाव लाया जम्मू कश्मीर में, और जो बदलाव 2002 में हालात में आया, वो कश्मीर की आवाम को गांधरबल की सीट से उसकी शुरुआत हुई और आने वाले टाइम में वो एक बार फिर से गांधरबल वही चीज़ दोहराएगा जो 2002 में उन्होंने अपना मैंडेट दिया। हमारी हमदर्दी है जो भी कैदी जेलों में है और हम चाहते हैं हर शख्स को रिहाई मिलनी चाहिए। और 2002 से अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में जो जेल भरने का आंदोलन था, जो इख्वान का राज था, जो एसओजी का, टास्क फोर्स का, जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास उस वक्त उस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ने यहाँ पोटा लाया, टास्क फोर्स लाया, इख्वान लाया, एसओजी लाया, मकबूल भट्ट देखा, अफजल गुरु देखा। और आज की तारीख में जो लोगों को रिलीफ देने की बात होती है, जब कभी भी उसकी बात होती है क्रैकडाउन खत्म करने की बात, उसमें पीडीपी का हाथ है, रोल है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो पॉलिटिकल प्रोसेस की ज़रूरत है, बातचीत की ज़रूरत है, उसकी शुरुआत एक बार फिर पीडीपी करेगी। और हमें रशीद साहब से कोई रिएक्शन नहीं देना है, उनके स्टेटमेंट में उनकी अपनी राय होगी, उनके बेटे की अपनी राय होगी। हमारा मुद्दा है कि जो भी कैदी है सबकी रिहाई होनी चाहिए और जो कश्मीरी नौजवान बाहर जेलों में है उनकी घर वापसी होनी चाहिए। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, यहाँ की आवाम के लिए है। और जो सख्ती है, जो रेड राज है, जो पकड़ दकड़ है, जो हमारे रिलीजियस रहनुमा है, जो हमारे लीडर्स बंद है, उनकी रिहाई और डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेपरेटिस्ट सोशल, ये जो पॉलिटिकल स्पेसेस है, जो यहाँ पे जमात इस्लामिया को सेपरेटिस्ट ब्रांड किया गया, एक सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाए। एक बार फिर से एक ये एजुकेशन का काम करते हैं। हम चाहते हैं जैसे जम्मू कश्मीर की आवाम एक बार फिर 2002 की राहत उनको मिले और हमारी कोशिश होगी इस रेड राज को ख़त्म करने की। हमने क्लियरली शुरू से कहा कि जमात अपनी एज ऑर्गेनाइजेशन, उनके लीडर छूटने चाहिए। आज भी अमीर जमात फयाज साहब बंद है, आज भी कई लीडर जो बात करते, चाहे मुश्ताक मीरी साहब थे, दाऊदी साहब थे, जो भी लीडर बात करता है, मियाँ कोयूम साहब बाहर के प्रेसिडेंट बंद है। हम चाहते हैं सब पॉलिटिकल लीडर्स की रिहाई हो और उनको एब्सोल्यूट बेल्स मिले और जमात पे जो बैन है वो रिवोक किया जाए और वो लड़े अपने ऑर्गेनाइजेशन से। उसमें कोई शक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं पता है कि कौन से लोग किसके हैं। इस वक्त किसी को नहीं पता है कि कौन किसका कैंडिडेट है। अगर जमात के लोगों को इजाज़त है तो जमात इस्लामिया खुल के लड़े।